नमस्कार। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सिर्फ तत्पुरुष समास का ही चर्चा की थी। तत्पुरुष समास के 2 भाग थे, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब हम आते हैं समास नंबर 2 पे, द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। इसमें 2 पद होते हैं या 2 से अधिक होते हैं। इसमें सारे पद जो है प्रधान होते हैं। जैसे ईशः च कृष्णः च, यानी ईशः यह भी प्रधान शब्द है और कृष्णः ये भी प्रधान है। दोनों को मिलाकर के ईश कृष्णौ, कृष्णौ इसलिए कहा गया क्योंकि ये 2 है, इसलिए कृष्ण में द्विवचन का प्रयोग कर दिया गया है, दोनों को मिलाकर। अब आप अगला देखेंगे, ग्रीष्मः च वसंतः च शिशिरः च। इसमें 3 है, ग्रीष्म, वसंत और शिशिर। तो ग्रीष्म, वसंत, शिशिराः। अब आप देख रहे हैं यहां पे शिशिराः है, यानी शिशिर को बहुवचन कर दिया गया है, जबकि यहां पर कृष्ण को द्विवचन कर दिया गया था, इसलिए कि इसमें 2 है। और यहां शिशिर को बहुवचन इसलिए कर दिया गया क्योंकि यहां पर 2 से अधिक है। अगला है माता च पिता च पितरौ, एक शेषः, यानी माता और पिता को हम पितरौ भी कहते हैं। पितरौ में यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है क्योंकि माता और पिता, इसको हम माता पितरौ भी कह सकते हैं, माता पितरौ, और केवल पितरौ भी कह सकते हैं। पितरौ कहने से ही माता और पिता दोनों आ जाते हैं। इतरेतर द्वंद्वे यदि द्वयोः पदयोः समासः भवति तदा समस्त पदस्य अन्ते द्विवचनं भवति। यदि अधिकानि पदानि सन्ति तदा बहुवचनं प्रयुज्यते। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इतरेतर द्वंद्व समास में अगर 2 पद हैं तो समस्त पद का जो अंतिम पद होता है उसमें द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णौ, यदि अधिकानि पदानि सन्ति, अगर 2 से अधिक पद हैं तो बहुवचन होता है, जैसे शिशिराः। अगला समास है आपका तीसरा, बहुव्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। 2 पद तो होता ही है, लेकिन दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा पद जो है इसमें प्रधान होता है। तीसरा पद यानी तीसरे पद के लिए हम दोनों पद का प्रयोग करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। यथा नीलम उत्पलम यस्मिन तत्, नीलम नीला, उत्पलम कमल, यस्मिन जिसमें, वह नीला हो कमल जिसमें, यानी नीलोत्पलम। नीलोत्पलम यहाँ पे कहा गया है सरह तालाब को, वह तालाब जिसमें नीला कमल हो। यहाँ पे तीसरा पद जो आया है वह है सरह, सरह, क्योंकि हम नीलोत्पलम का प्रयोग सरह के लिए किया गया है। अगला है पीतम अंबरम यस्य सह, पीतांबरः, यानी इसका में जोड़ हो गया, समस्त पद हो गया पीतांबरः। पीतांबरः पद का प्रयोग विष्णु के लिए किया जाता है। पीतांबर पीला है, अंबर जिसका यानी वस्त्र जिसका, वसे पीतांबर कहते हैं। चत्वारि मुखानि यस्य सह, 4 है मुख जिसके वह चतुर्मुख है, और चतुर्मुख कहते हैं ब्रह्मा को। नीलम कंठम यस्य सह, नीला है कंठ जिसका वह, यानी नीलकंठ है। नीलकंठ कहते हैं शिव को, शंकर जी को नीलकंठ भी कहते हैं। लंबम उदरम यस्य सह, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, जिसका वह लंबोदर है। लंबोदर का प्रयोग होता है गणेश जी के लिए। बच्चों आपने देखा
नीलोत्पलम का प्रयोग होता है तालाब के लिए, सरह। पीताम्बरः का प्रयोग होता है विष्णु के लिए। चतुर्मुखः का प्रयोग होता है ब्रह्मा के लिए। नीलकंठः का प्रयोग होता है शिव के लिए। और लंबोदर का प्रयोग होता है गणेश के लिए। इसी प्रकार अन्य भी शब्द बहुत सारे हैं जिनका प्रयोग किसी और के लिए होता है, तब वहां बहुव्रीहि समास होता है। अगला समास है अव्ययी भावः समासः। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। जो अव्ययी भाव समास है उसका जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है तथा वही प्रधान होता है। अव्यय पद ही इसका प्रधान होता है। इसका समस्त पद अव्यय नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं यानी समास विग्रह को जोड़ करके समस्त पद जब बनाते हैं तो वह जो है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। और अव्ययी भाव समास का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है जो निम्नलिखित है। इसका प्रयोग विभिन्न अर्थ में किया जाता है। जैसे पहला है समीप के अर्थ में, समीप पास के अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अगर समीप शब्द है उसके लिए उप जोड़ देते हैं। नगरस्य समीपम, नगर के पास, समीप यानी पास। और इसका जो समस्त पद होता है उपनगरम, यानी जो समीप पद के लिए उप का प्रयोग हमने कर दिया, उपनगरम। वनस्य समीपम, वन के पास, उपवनम। यमुनायाः समीपम, यमुना के पास, उपयमुनम। तटस्य समीपम, तट के पास, उपतटम। तो आपने देखा प्रथम पद षष्ठी विभक्ति युक्त है। इसमें जो पहला पद है इसमें सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नगरस्य, वनस्य, यमुनायाः, तटस्य। ख है पश्चात के अर्थ में अनु अव्यय युक्त समस्त पद। पश्चात अगर आता है तो उसके लिए हम अनु अव्यय का प्रयोग करते हैं पश्चात के लिए। गंगायाः पश्चात, गंगा के पश्चात। पश्चात शब्द के लिए अनु का प्रयोग होता है अनुगंगम, और बाकी शब्द नपुंसक में होगा अनुगंगम। गणेशस्य पश्चात, गणेश के पश्चात, अनुगणेशम। वृक्षस्य पश्चात, वृक्ष के पश्चात, अनुवृक्षम। रथस्य पश्चात, रथ के पश्चात, अनुरथम। यहां भी प्रथम पद षष्ठी विभक्ति से युक्त है। जो पहला पद है सब में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और उसके आगे पश्चात। लेकिन जब हम समस्त पद बनाएंगे तो षष्ठी विभक्ति वाला पद इन नपुंसक लिंग में हो जाएगा और पश्चात के जगह पे अनु का प्रयोग हो जाएगा अनुगंगम, और अव्यय पहले जुड़ जाता है। ग है कमी अथवा अभाव के अर्थ में निरअव्यय युक्त समस्त पद होता है। जहां पे अभाव है, अभाव के लिए निर अव्यय का प्रयोग होता है। निर, जैसे अस्त्राणाम अभाव है, अस्त्रों का अभाव। इसको हम निर उपसर्ग से जोड़ेंगे तो निरस्त्रम, निरअस्त्रम। जनानाम अभाव है, लोगों का अभाव यानी निर्जनम, निर्जनम। बाधा नाम अभाव है, बाधाओं का अभाव, निर्बाधम, निर्बाधम। शंका नाम अभाव है, शंका का अभाव, निशंकम। प्रथम पद षष्ठी विभक्ति युक्त इसमें भी होता है। इसमें सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है जिसमें नाम या राम जोड़ते हैं। अगला है साथ या सहित के अर्थ में सह अव्यय युक्त समस्त पद बनता है। जो सहित शब्द अगर है तो ध्यान देना, सहित के लिए सह का प्रयोग या सह की जगह पे स भी होता है क्योंकि स का मतलब होता है सह। चित्रेण सहितम सचित्रम, शस्त्रेण सहितम सशस्त्रम, कुशलेन सहितम सकुशलम, धनेन सहितम सधनम। अब आप देख रहे हैं इसमें प्रथम पद में तृतीया का प्रयोग किया गया है। सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है और
सहितम की जगह पे केवल स लिख दिया गया है, क्योंकि स का मतलब होता है सह। अगला है द्विरुक्ति के अर्थ में प्रति अव्यय युक्त समस्त पद होता है। द्विरुक्ति मतलब जिसका प्रयोग दो बार होता है। द्विरुक्ति दो बार अगर कहा गया तो, जैसे दिने दिने इति। अब दिने दिने यहाँ पे दो बार दिने दिने का प्रयोग हुआ है, तो दो बार के लिए प्रति का प्रयोग करते हैं। अब यहां हो गया प्रतिदिनम। ग्रामे ग्रामे इति प्रतिग्रामम। क्षणे क्षणे इति प्रतिक्षणम। गृहम गृहम इति प्रतिगृहम। तो आप देख रहे हैं यहां पे एक शब्द जो है दो बार कहा गया है। दिने दिने, ग्रामे ग्रामे, क्षणे क्षणे, गृहम गृहम। इसमें प्रथम पद द्वितीया अथवा सप्तमी विभक्ति युक्त होता है। या तो द्वितीया का प्रयोग हो, जिसे गृहम, इसमें द्वितीया है। बाकी क्षणे, ग्रामे और दिने, इसमें सप्तमी का प्रयोग है। अगला है अव्ययी भाव समास का अंतिम। अनतिक्रम्य के अर्थ में यथा अव्यय युक्त समस्त पद बनता है। अनतिक्रम्य, आपको ध्यान देना है, अनतिक्रम्य अगर है उसके लिए यथा अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य के लिए यथा का प्रयोग होता है यथा शक्ति। स्थानम अनतिक्रम्य, यथा स्थानम, यानी यथा स्थानम। पूर्वम अनतिक्रम्य, यथा पूर्वम। रुचिम अनतिक्रम्य, यथा रुचिम। समयम अनतिक्रम्य, यथा समयम। प्रथम पद द्वितीय विभक्ति युक्त होती है, सब में द्वितीय का प्रयोग है। देखो, शक्ति का द्वितीय हो गया यथा शक्ति, यानी शक्तिम। स्थानम, स्थानम नपुंसक का शब्द है तो प्रथमा द्वितीय एक जैसा ही होता है। पूर्वम भी नपुंसक का है, इसलिए प्रथमा द्वितीय एक जैसा होता है। रुचिम भी नपुंसक का शब्द है और समयम भी नपुंसक का, इसलिए प्रथमा द्वितीय एक जैसा। लेकिन शक्ति नपुंसक नहीं है, ये इकारांत है, इसलिए जब हमने यहाँ पे यथा लगा दिया तो शक्ति केवल लिखेंगे, न कि शक्तिम, क्योंकि इसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति से युक्त होता है। तो बच्चों, ये रहा समास और समास के सारे भेद, जिसकी चर्चा अभी हमने किया। उम्मीद है सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद है।